एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रविवार के तड़के तमिलनाडु के कोयम्बटूर के उकदाम इलाके में हुए धमाके की परतें अब खुलती नजर आ रही हैं। इस धमाके में मुबिन नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अपनी पड़ताल में पुलिस ने पाया कि धमाका किसी तरह का सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसके तार किसी आतंकी गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद जब पुलिस मारे गए शख्स मुबिन के घर पहुंचती है तो वहां उसके घर से पोटेशियम नाइट्रेट मिला है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस खबर पर पूरी डिटेल देंगे। जितेंद्र, बताइए विस्तार से क्या अपडेट है। देखिए, कोयम्बटूर में एक तड़के हमला हुआ था जिसमें कार के अंदर विस्फोट हुआ था, जिसके अंदर जमीशा मुबीन मारा गया था। शुरुआत में इसे ये माना जा रहा था कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जो कार थी उसके अंदर किसी तरह का सिलेंडर नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव रखा हुआ था और वो एक मंदिर की तरफ जा रही थी, जहां पर सवेरे 4 बजे काफी संख्या में लोग भी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मौजूद थे और उसके बाद जब पुलिस ने आगे जांच की और जब मुबीन को जो कि आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद ये परतें खुलने लगी कि किस तरह से एक बड़े आतंकी हमले की साजिश थी। और इसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक सीसीटीवी बरामद किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक बोरे के अंदर एक्सप्लोसिव भर के कार के अंदर रखा जा रहा है। इस मामले में कोयम्बटूर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है मोहम्मद तलका, अजूद्दीन, नवाज, फिरोज, रियाज। ये सब लोग इस पूरी आतंकी घटना में शामिल थे और इसके अलावा बाकी और लोगों की भी तलाश की जा रही थी। अब इसका बैकग्राउंड भी मैं पयोधी आपको बताऊं तो जो जमीशा मुबीन जो मारा गया है, इससे 2019 में जो सेंट्रल एजेंसीज है उसने पूछताछ की थी और ये पूछताछ किस सिलसिले में की गई थी। श्रीलंका में 2019 में अप्रैल 2019 में एक सुसाइड हमला हुआ था, काफी बड़ा सुसाइड हमला था, एक बहुत भीतर ये हमला था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जो जहरान हाशिम था जिसने ये हमला किया था, वो उस समय श्रीलंका जो भारत के जो सदर्न जो एरिया है, यानी कि जो चेन्नई और जो दूसरे जो इलाके हैं वहां पे वो रहा था। और बताया जा रहा है कि जमीशा मुबीन उससे काफी प्रभावित था। जहरान हाशिम ने जो सुसाइड बॉम्बर किया था उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ख्वाजा जमात जो कि आईसिस से ही एक प्रभावित एक विंग है श्रीलंका का, उससे जुड़ा हुआ था। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लें। जयपाल, ये जो इलाका है कहा गया सांप्रदायिक तुष्टीकरण के लिहाज से ये संवेदनशील है। ठीक है, जयपाल हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। तो उसी के बाद से अब ये पुलिस को लग रहा है बयोधी कि भी ये एक बड़ी साजिश थी, बड़ा आतंकी हमला था, जो कि समय रहते चल गया। या ये कह सकते हैं कि जो उससे पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, उससे या तो किसी तरह से घबरा करके या फिर कहीं कुछ गलती हो करके ये धमाका पहले हो गया। लेकिन अगर ये उस जगह पे हो जाता जहां के लिए इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, मंदिर के बाहर धमाका करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हमला हो सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी। अब एजेंसी इसके जो पूरे तार हैं वो खंगालने में लगी हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कौन कौन शामिल है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन सा आतंकी संगठन जो है वो इसके पीछे हो सकता है। ये और मैं बता दूं आपको पयोधी की जो इलाका है कोयम्बटूर, जहाँ पे ये जिस जगह पे ये धमाका हुआ है, वहां से पलक्कड जो केरला का इलाका है वो काफी ज्यादा दूर नहीं, करीब घंटे और 2 घंटे की दूरी है और वो हॉटबेड है पीएफआई का। और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की निगरानी भी रख रही हैं और इस बात की जानकारी भी थी कि हाल ही में जब पीएफआई पे बैन लगाया गया है तो उसके बाद जो उसके सिंपैथाइजर हैं कहीं ना कहीं बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या ये किस तरह से पीएफआई के संपर्क में था या किसी और आतंकी संगठन के संपर्क में था। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जहरान हाशिम जो कि श्रीलंका में सुसाइड बॉम्बर था, आईसिस की जो प्रभावित एक जो आतंकी संगठन श्रीलंका में बनाई गई थी उसके काफी संपर्क में था, प्रभावित। जितेंद्र, जयपाल जुड़ गए हैं, उनसे भी फटाफट से अपडेट लेते हैं। जयपाल, आप बताइए और क्या डिटेल है? इन 5 लोगों के अलावा भी कुछ और लोग इस वक्त पुलिस की रडार पर हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से मामला सामने में आया था तो सबसे पहले ये माना गया था कि ये ब्लास्ट दरअसल एक सिलेंडर ब्लास्ट है और उसमें एक शख्स की मौत हुई है। और जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया और जो व्यक्ति इस दुर्घटना में मारा गया यानी मुबीन, जब उसके घर पुलिस पहुंची तो वहां पर पुलिस को जो है पोटेशियम नाइट्रेट और इसके अलावा कई चीजें, जैसे कि अब इस धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली
कील और लोहे के कण, कुछ ऐसी चीजें वहां पर मिली जिससे कि पुलिस का शक गहरा गया। और उसके बाद पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज की जो आसपास के इलाके की थी उनकी पड़ताल की और उसके अंदर में पाया कि दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज ऐसी सामने में आई जिसमें कि उस कार के अंदर में मुबीन और उसके साथ साथी और थे जो कि बोरे में भर भर के चीजों को उस कार के अंदर में रख रहे आपसे थे। और जितेंद्र से और जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल एक ब्रेक। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।